हुई है 18 राउंड की मतगणना होनी है। ठीक है, मेरे हम इसी बीच आपको रोकना चाहेंगे। महाराष्ट्र का पहला रुझान बीजेपी के पक्ष में आया है। इसी बीच आपको एक बड़ी अपडेट दे दे, एक सीट पर बीजेपी आगे चल रही है और ये नतीजे आने, रुझान आने शुरू हो चुके हैं। रुझान आपको हम एक एक करके बता रहे हैं। महाराष्ट्र का पहला रुझान बीजेपी के पक्ष में आया है। ये बड़ा अपडेट आपके सामने, एक सीट पर बीजेपी आगे चल रही है। तो आज नतीजों का दिन है और इसी को लेकर महाराष्ट्र, झारखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तमाम जगह के नतीजे आएंगे। और महाराष्ट्र में अगर हम आपको बताएं तो पहला रुझान, झारखंड का भी पहला रुझान सामने आ गया। इसी बीच आपको बता दें यहां भी बीजेपी एक सीट पर आगे निकल रही है। तो महाराष्ट्र में और झारखंड में अगर रुझानों की बात करें तो एक एक सीट पर बीजेपी आगे बढ़ रही है। और ये अपडेट आपके सामने, झारखंड का पहला रुझान सामने आया है और यहां पर एक सीट से बीजेपी आगे चल रही है। और चलिए, हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। मैं पुरुषोत्तम का रुख करना चाहूंगी, टोंक से हमारे साथ जुड़े हुए हैं पुरुषोत्तम। तस्वीरें दिखाइए। अभी 8 बजे का वो समय हो चुका है और अब धीरे धीरे पोस्टल बैलेट की गिनती होगी, फिर ईवीएम के वोटों की गिनती होगी। वहां पे क्या तैयारी है, किस तरीके से वहां पे तस्वीरें देखने को मिल रही है? जी देखिए, बिल्कुल जिस तरह तस्वीर अभी जी राजस्थान न्यूज़ के दर्शकों ने देखी है, ईवीएम जो मशीन है वो स्ट्रॉन्ग रूम से बाहर निकल गई है। बैलेट पेपर है, अब उनकी गिनती की तैयारी शुरू हो गई। ठीक 8 बजने का इंतज़ार किया जा रहा है। प्रत्याशी जो हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। बीजेपी के प्रत्याशी राजेंद्र गुर्जर पहुँच चुके हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी केसी मीणा के प्रतिनिधि यहाँ पहुँच चुके हैं। जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं नरेश मीणा, उनके प्रतिनिधि यहाँ पहुँच चुके हैं। अब से बस पल भर में जो है कि बैलेट पेपर की गणना शुरू होगी और तमाम जो सुरक्षा व्यवस्था है वो माकूल की गई है। खासकर आप पीछे देखेंगे तो त्रिस्तरीय जो सुरक्षा व्यवस्था है वो मजबूत की गई है। हर एक चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर सौम्या जहाँ हैं वो लगातार मॉनिटरिंग कर रही हैं और खुद यहाँ पर मतगणना स्थल पर भी हैं और लगातार। मैडम देखिए किस तरह से पूरी व्यवस्थाएँ की गई है, खासकर मतगणना के लिए आज कितनी बड़ी चुनौती है। देखिए, हमारी टोटल 2 कमरे हैं जिसमें कि हम ईवीएम्स की और 4 टेबल हैं जिसमें हम पोस्टल बैलेट की गणना कर रहे हैं। इसके साथ ही हमारे 110 सर्विस वोटर्स के भी आए हैं तो उनके भी हम 5 टेबलों पे बैलेटों की गणना कर रहे हैं। 2 कमरों में गणना हो रही है और बाकी सुरक्षा व्यवस्था भी हमने काफ़ी पुख्ता करी है। काउंटिंग सेंटर के अंदर, आसपास और पूरे टोंक शहर में और पूरे ज़िले में हमने सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी रोबस्ट करी है। लेकिन मैडम दो बड़ी चुनौती है, चूँकि निर्दलीय प्रत्याशी को लेकर लगातार चीज़ें सामने आए, नरेश मीणा को लेकर। अब यहाँ व्यवस्थाएं किस तरह की है ताकि बाद में कोई चीज़ें नहीं बिगड़े? हमने 30 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरास लगा रखे हैं जो कि पूरे के पूरे सेंटर को कवर करते हैं। इसके साथ ही हमारे जितने भी पुलिस के सिक्योरिटी वाले पॉइंट्स हैं सब में हमने कैमरा और अलग से वीडियोग्राफी करवा रहे हैं और साथ ही सीनियर आरएस ऑफिसर या तहसीलदारों को उन सब जगहों पे ड्यूटी के लिए रखा है। इसके साथ ही पूरा शहर जो है उस पर भी काफ़ी हैवी पुलिस प्रेजेंस है और हमने अपने आरएस ऑफिसर्स को भी अलग अलग एरिया में एरिया मजिस्ट्रेट के तौर में ड्यूटी दी है। इसी के साथ सभी ब्लॉक्स जो शहर के हैं उसमें भी हमने नोडल बनाए हैं अपने प्रशासनिक अधिकारियों को और आरआई स्तर पे हमने टीम बनाई है जो पूरे समय भ्रमण कर रही है और कंट्रोल रूम हर घंटे हमें खबर दे रहा है। तो हम ये आशंका करते हैं कि कोई भी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति नहीं बिगड़ेगी। जी देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से लगातार जो पुख्ता व्यवस्थाएं की गई है और बैलेट पेपर की जो गणना है वो शुरू हो चुकी है। यहाँ पर इस समय बीजेपी के जो प्रत्याशी राजेंद्र गुर्जर वो हमारे साथ हैं। वैसे कितनी उम्मीद है आज? ठीक है, मैं आपके पास पुरुषोत्तम फिर से जी सभी लोगों ने बढ़ चढ़ कर इससे लिया है इस बार चुनाव में और अभी मतगणना शुरू होने वाली है, उसी का इंतजार कर रहे हैं। सब लोग उत्सुक हैं और सभी को मैं आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद देता हूं कि जिस प्रकार उन्होंने ये लोकतंत्र के उत्सव में भाग लिया और सब ने अपना योगदान दिया, उसके लिए सब धन्यवाद के पात्र हैं। और जल्दी रिजल्ट आने वाला है। सब लोग ये चाहते हैं कि भाजपा की सरकार राजस्थान में, केंद्र में है और हम प्रत्याशी के नाते। और चलिए, इसी बीच महाराष्ट्र का भी आपको बता दें 3 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। रुझान धीरे धीरे आने शुरू हो चुके हैं। सीएम एकनाथ शिंदे आगे चल रहे हैं। इसी बीच एक बड़ा अपडेट आपके सामने, तो कांग्रेस के बाला साहेब थोराट आगे चल रहे हैं। तो ये अपडेट हम आपको दे रहे हैं। शरद गुट के जयंत पाटिल आगे चल रहे हैं
और ये रुझान आना शुरू हो चुके हैं। डिप्टी सीएम अजीत पवार भी आगे चल रहे हैं, तो कांग्रेस के पृथ्वीराज आगे चल रहे हैं। चलिए, लगातार रुझान भी हम दिखा रहे हैं, हमारे साथ लगातार हमारे तमाम सहयोगी भी बने हुए हैं। पुरुषोत्तम, आप बातचीत कर रहे थे, क्या कैसी तैयारी है वहां पर, किस तरीके से लोग वहां पर मौजूद हैं, लेकिन हम आपके पास फिर से लौटेंगे। हमारे साथ तमाम सहयोगी भी हमारे अलग अलग जुड़े हुए हैं, अलग अलग जगह से। चलिए, अब हम रुक करेंगे अखिलेश का, डूंगरपुर से हमारे साथ अखिलेश भी जुड़े हैं, और इसके अलावा दामोदर ईरानी हमारे साथ नागौर से जुड़ चुके हैं। दामोदर, क्या तस्वीर है वहां पे? 8 बज चुके हैं और 8:10 हो चुके हैं। सबसे पहले पोस्टल बैलेट फिर ईवीएम की मतगणना काउंटिंग की जाएगी, कैसे वहां पर धीरे धीरे तस्वीरें दिखने लगी है, बताइए। जी बिल्कुल, देखिए चंद्र से बताना चाहूंगा कि पोस्टल बैलेट की जो गिनती है वो 8 बजे ही शुरू हो चुकी है। कुल 115 जो पोस्टल बैलेट है उनकी गिनती होगी, और उसके बाद जो 402 होम वोटर है उनकी गिनती शुरू हो चुकी है, और कुछ ही पलों के बाद ये नतीजे आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि 8:30 बजे यहाँ ईवीएम की गिनती होनी है। इसको लेकर पूरी तरह से प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है, और लगातार देखा जा रहा है कि जो इनकी गिनती के साथ पहले होम वोटिंग की गिनती होगी जो 115 बैलेट है, और उसके बाद 402 होम वोटिंग है उनकी गिनती की जाएगी। लगातार जो प्रशासन जिला निर्वाचन अधिकारी अरुण कुमार पुरोहित है वो यहाँ पर हमारे पोस्टल बैलेट्स के हमने टेबल लगाए हुए हैं। 8 बजे से स्टार्ट हो जाएगी। हमारे 7:30 बजे हमने ईवीएम के स्ट्रॉन्ग रूम को भी खोल दिया था, और 7 बजे हमने पोस्टल बैलेट के स्ट्रॉन्ग रूम को खोल दिया था। पहला रुझान कब तक आने का है? देखिए, जो ईसीआई का एक पोर्टल है, जैसे ही राउंड वाइज हमारी गणना होती जाएगी उसकी हम लाइव एंट्री उस पोर्टल पे करते रहेंगे, जो कि मीडिया साथियों को भी और हमारी आम जनता को भी पब्लिकली अवेलेबल होगा। तो 8:30 बजे से ईवीएम की काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी, और उसके बाद जैसे जैसे रिजल्ट आते जाएंगे हम डेटा को पब्लिक करते जाएंगे। ठीक है, तो देखिए लगातार हमारे रुझान हम हमारे पास जैसे जैसे आएंगे हम आपको बताते रहेंगे। हमारे साथ लगातार हमारे सहयोगी बने हुए हैं, आपको